सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, खालिस्तान के नाम से दुनिया में कायम होने वाली पहली एम्बेसी जो कि सिख भाइयों की एम्बेसी है, जो कि भारत की खुद मुख्तारी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आई है। अब सवाल ये हो रहा है कि वाकई भारत के दो टुकड़े होने वाले हैं। ये एम्बेसी का मतलब ये है कि खालिस्तान एक अलग से मुल्क बन चुका है। पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचा दिया गया है। ये एम्बेसी कहाँ पे कायम की गई है और अब खालिस्तान तहरीक चलाने वाले कितने मजबूत हो चुके हैं, मोदी उनके सामने किस तरह से बेबस है। गोदी मीडिया को हैक कर लिया। एक और खबर सामने आई रिपोर्टेडली कि गोदी मीडिया को हैक करके उसके ऊपर खालिस्तान के जो स्लोगन्स हैं, उनके जो नारे हैं, वो चला दिए गए। दोस्तों, इसी के साथ जो मोदी का अनकाल्ड ब्रदर है नेतन्याहू, वो भी मैदान में आ चुका है और मोदी को अमेरिका से बचाने के जो हरबे हैं वो बताए जा रहे हैं। और ये भी बताया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला असला इजराइल से आया था। पहली दफ़ा नेतन्याहू ने अपने मुंह से ये बात मानी, तस्लीम की कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो असला हमने भारत को दिया वो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। इन सब पर गुफ्तगू करेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 पैसा गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, भारत से नहीं हो पा रहा है। भारत ने बहुत कोशिश की कि हम लोग आवाज़ों का कत्ल कर लें, सिखों को मार लें, सिखों को नापैद कर दें, लेकिन नहीं कर पाए। ये चाहते थे कि ये जो तहरीक है खालिस्तान की, इसको रोक लिया जाए, अपने मुल्क के अंदर ही रोक लिया जाए, लेकिन सिखों ने ऐसा होने नहीं दिया। और अब सिख कम्युनिटी ने एक बहुत बड़ा जो इनिशिएटिव लिया है, बहुत बड़ा एक छक्का मारा है, वो कनाडा के अंदर है। कनाडा के सूबे सरी के अंदर एक एम्बेसी द रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान के नाम से कायम कर ली गई है और पूरी दुनिया को बता दिया गया है कि खालिस्तान एक और मुल्क है, दुनिया में एक और मुल्क है जो कि भारत के बिल्कुल साथ ही वाक़ई है और उसके ऊपर सिखों का राज होगा। ये बताया गया है पूरी दुनिया को। और जो भारत है उसके अंदर से एक और बगावती तहरीक जो है वो कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। बगावती क्या, अपना जो आज़ादी तहरीक है वो कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। और हुआ ये कि भारत ने कोशिश की कि हम लोग हरदीप सिंह नैयर को, जो कि खालिस्तान तहरीक के पिछले रहनुमा थे, जिनको कत्ल कर दिया गया, उनको कत्ल करने के बाद ये तहरीक जो है वो थम जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद फिर जो गुरुपतवंत सिंह हैं उनके ऊपर हमला किया गया, लेकिन फिर वो भी बच गए और उसके बाद उन्होंने अपना मुकदमा लड़ा भारत के खिलाफ। अब हुआ ये है कि एक तो अमेरिकी सदर ने रिसेंटली जो ख़त लिखा गुरुपतवंत सिंह को, जो कि खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हैं, और उसके बाद सिख फॉर जस्टिस एक यूनियन जो आलमी तौर पे कायम की गई है इंटरनेशनली, उसके रूह रवा हैं, उनको ख़त लिख के कहा कि हम लोग अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और ये सब कुछ हो इसलिए रहा है क्योंकि 17 अगस्त रेफरेंडम है सिख बरादरी का, जिसके अंदर पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो अपने आप वोट डालेंगे और वोट डालने के बाद ये पैगाम पहुंचाएंगे कि खालिस्तान इज़ अनदर कंट्री, दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन भारत और इंडिया। इसीलिए अब ये अहम तरीन मौका है जब एक एम्बेसी खोल दी गई है, एक अलामती एम्बेसी। और ये एम्बेसी जो है वो एक गुरुद्वारे के ऊपर कायम की गई, जो कि हरदीप सिंह नैयर मरहूम का एक वियन था, जिनको उसी सरजमी के ऊपर कत्ल कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी ने उनको कत्ल किया, जिसके बाद कनाडा ने अपनी आवाम के लिए, क्योंकि ये भारत तो है नहीं जो कि अपनी आवाम के ऊपर खुद से जुल्म करे और उसके बाद ना उनको एहतजाज का हक दे, ना उनका मुकदमा उनको लड़ने दे, ये कनाडा था जिन्होंने भारत के साथ दुश्मनी मोल ली और आज भी वो दुश्मनी चलती है। महज सिखों के लिए उन्होंने ये किया था, क्योंकि सिखों की वहाँ पे बहुत बड़ी अमाउंट मौजूद है, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर वहाँ पे वो मौजूद हैं, और इसीलिए फिर वो अपने लोगों के साथ खड़े भी होते हैं। कनाडा का भी इसके अंदर फ़ायदा है, वहाँ की हुकूमतों का भी फ़ायदा है कि अगर आप लोग सिख का वोट नहीं हासिल करेंगे तो फिर आप कैसे जीत पाएंगे। तो इसीलिए सिख वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। और पहली जो एम्बेसी बैनुल-अक़वामी तौर पर, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कायम की गई है, वो कनाडा के सूबे सरी के अंदर कर ली गई है। और यहाँ पे फिर कुछ लोग ट्रोल करते हुए ये भी बता रहे हैं कि यहाँ से पासपोर्ट भी जो है वो इशू किए जाएंगे खालिस्तान के नाम के, यानी कि खालिस्तान को एक अलग से मुल्क डिक्लेयर करने की तमाम तर जो तैयारी है वो कर ली गई है। और पैगाम पहुँचाया जा रहा है पूरी दुनिया को। आहिस्ता आहिस्ता जहनों में ये बात डाली जा रही है कि भारत के अंदर एक और मुल्क भी है, खालिस्तान जिसको कहते हैं। और जब पूरी दुनिया के जहनों के अंदर ये नैरेटिव बन जाएगा, ये बात बैठ जाएगी, जो कि मीडिया एक प्रोपेगेंडा की टेक्निक के अंदर आता है या उनकी जो आउटकम्स है उसके अंदर आता है, तो फिर इस तहरीक को
परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों ये कोशिश तो की जा रही है। उसके बाद अमेरिका के अंदर भी ये शिद्दत पकड़ चुकी है। 17 अगस्त को एक रेफरेंडम है और ये तमाम जो चीज़ें हैं वो मिलाकर हमें मिलकर यही बताती हैं कि इस वक्त जो खालिस्तान की तहरीक है, आज़ादी तहरीक है सिखों की, वो बहुत ज़्यादा शिद्दत पकड़ चुकी है, ज़ोर पकड़ चुकी है और जल्द ही आपको कुछ अपसेट भारत के अंदर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ एक और चीज़ रिपोर्ट हुई जो कि इंतहाई अनयूजुअल थी, वो थी गोदी मीडिया इंडिया टुडे की स्क्रीन अचानक से ऑफ हो जाती है और ग्लिच आने के बाद उसके ऊपर फिर खालिस्तान का जो नारा है वो बुलंद हो जाता है और वो लिखा हुआ आता है जो कि ये था कि वी विल फाइट अंटिल द फ्रीडम ऑफ खालिस्तान। अगर तो ये वीडियो बिल्कुल ठीक है, इसको सही तौर पे रिपोर्ट किया गया है और ये एडिटेड फॉर्म नहीं है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था, एक मैसेज था भारत के लिए, मोदी के लिए और गोदी मीडिया के लिए कि अगर हम लोग आप लोगों की मेन स्क्रीन बंद कर सकते हैं, उसको हैक कर सकते हैं, तो फिर आप लोगों को डरना चाहिए कि हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर और साइबर वॉरफेयर के अंदर भी आपसे कई गुना आगे निकल चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों अब बात करते हैं नेतन्याहू की, जो कि मोदी को बचाने के लिए, ट्रंप के अजाब से, ट्रंप के डंडे से बचाने के लिए बाहर आ चुका है, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है, मैदान में आ गया है और कहा यह जा रहा है कि हम लोग जो है वो मोदी को एक मशवरा देंगे और मशवरा या नुस्खा देंगे, खुफिया नुस्खा, जो कि उनको प्राइवेटली दिया जाएगा। मतलब बताया नहीं जाएगा कि ट्रंप को कैसे मैनेज करना है, ये उन्होंने कहा है कुछ सहाफ़ियों को। और वहीं पर फिर ये भी बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो असला इस्तेमाल हुआ वो इजराइल का असला था, उनके ड्रोन्स इस्तेमाल हुए, उनका कोई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये वही ड्रोन्स हैं जिनको पाकिस्तान ने खुद बाहर निकल के, पाकिस्तानी शहरियों ने बाहर निकल कर, हमारी अफवाज ने नहीं, गिरा दिया था। अपने असले जो खुद एक्वायर करते हैं यहाँ पे लोग, उन्होंने उसका इस्तेमाल करते हुए इन ड्रोन्स को गिरा दिया था। हम लोगों ने अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं किया और जो इनका मकसद था, जिसके ऊपर ये फड़ियाँ मार रहे हैं कि भाई हमारा वेल वर्कड जो असला है वो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस्तेमाल हुआ, उनको पाकिस्तानियों ने कामयाब नहीं होने दिया। मतलब मकसद ये होता है ड्रोन अटैक का कि पैनिक करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान तो ये नहीं कर सकते और जब पैनिक ही क्रिएट नहीं हुआ तो फिर आपका मकसद तो अधूरा रह गया। तो फिर किस बात के ऊपर आप लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो असला है वो वार प्रूवर है या वो जंग के अंदर कामयाब है? तो ऐसा नहीं हो सका है। हाँ, वो ड्रोन्स अच्छे होंगे लेकिन पाकिस्तानी जज्बे के सामने वो नाकाम हो गए, उसके सामने वो कुछ भी नहीं थे। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें हम कि जो खुफिया मशवरा देना है नेतन्याहू ने मोदी को, वो यही हो सकता है मुमकिन तौर पे कि आप लोग भी हमारी तरह एक, जैसे ज़ायनिस्ट लॉबी है अमेरिका के अंदर काम कर रही है, वैसे ही हिंदुत्व लॉबी भी एक कायम की जाए, जो कि अमेरिका के अंदर किसी हद तक रिपोर्ट किया जाता है, मौजूद भी है, लेकिन अमेरिका ने उसको पकड़ भी लिया हुआ है। उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो भी किए जाते हैं और उनको डायग्नोस कर लिया गया है और लोकेट भी कर लिया गया है कि किस तरह से हिंदुत्व जो इनकी तंजीमें वहाँ पे काम कर रही हैं वो उनके अपने पर्पज़ के लिए ही, अपने ही लोगों के लिए पॉलिटिकल जो मैटर्स हैं उनको रिजॉल्व करती रहती हैं वहाँ पे, या पोर्ट्रे करती रहती हैं और उनके अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर वो एक कैंसर के तौर पे काम करेंगे। ये बात अमेरिका के अंदर लोगों को पता लग चुकी है, उनकी गवर्नमेंट को पता लग चुकी है और रिसेंटली कुछ केसेस भी ऐसे सामने आए थे। वो केसेस आपके सामने फिर किसी और दिन रखेंगे, लेकिन हो सकता है कि नेतन्याहू यही वाला मशवरा दे कि जैसे ज़ायनिस्ट लॉबी इनके सेनेटर्स को, इनके कांग्रेसमैन को कंट्रोल करती है, उनको फ़ायदे पहुंचाती है, इस तरह आप लोगों को भी काम करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।